अल्लाह वाले जो इधर आराम फरमा हैं, ऐसे बुजुर्ग भी तकरीबन 50-100 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब आपको ऐसे बुजुर्ग देखने के लिए मिलेंगे नहीं। हाँ, मेरे जैसे जुब्बे कुब्बे वाले जो है वो लिबास वाले मिल जाएं, वो फॉर्मेलिटी फेक फेस मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी में वो बुजुर्ग नहीं मिलेंगे। वो 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले रुखसत हो गए। आप देखें सैयद जमालुल औलिया है, ख्वाजा गुलाम इधर कश्मीरी हैं, जाम सर चले जाएं, दादा सैयद जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, पीर नबी शाह और कई बुजुर्ग होंगे जो मारूफ नहीं है लेकिन वाकई में बुजुर्ग जो थे। अब हमारे यहाँ पे जो है वो, कल मैं एक जुबान में, एक अपनी जुबान में आसान में कहा करता हूँ, जिस एतबार का दौर चल रहा है, वो अपनी मारवाड़ी जुबान में बोलते हैं कि काल मरी और आज भूतनी बन गई। सिस्टम हमारे यहाँ पे ये हो गया, कोई भी बंदा बेनमाजी, एरा गेरा, नथु खेरा कल मर गया और दूसरे दिन उसको अल्लाह का वली घोषित कर दिया जाता है। ये हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है और दिन ब दिन हो रहा है। उसके नाम पे लाखों रुपए हमसे लूटे जा रहे हैं, अजीब अजीब तरीके के जो है वो ढोंग चल रहे हैं और उसके अंदर हम लोग फंस के रह गए। एक होता है सोना और एक होता है पित्तल। ये जो बुजुर्गान दीन जिनके उर्स में हम लोग शामिल हैं, चाहे सैयद जमालुल औलिया हो, चाहे उनके उस्ताज़े गिरामी ख्वाजा गुलाम हैदर कश्मीरी हो, इनकी मिसाल है सोने की तरह। और जो हम लोग फोगों के जो है वो ओट में या फिर कहीं पे जो है वो नुक्कड़ पे या कहीं खेत में जो हम लोग ढूंढते फिर रहे हैं, वो रियल में पीतल भी नहीं है, वो लोहे से भी बदतर है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं सोने के साथ, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं कि वो पीतल के चक्कर में हम लोग वो सोने की अहमियत भी हम लोग अपनी नजरों में कम कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोगों को सही और गलत की परख होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी रातें, कभी कयाम में जिनकी निशानियां अल्लाह ने कुरान में बताई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, इनकी निशानियां ये हैं कि इनकी करवटें अपने बिस्तरों से रात में अलग रहती हैं, अपने रब को याद करते हैं। कभी कयाम में इनकी रातें गुजर जाती हैं, कभी सजदों में गुजर जाती हैं। और यहाँ पे जिनको हमने नकली और फर्जी अल्लाह के वली घोषित किए हुए होते हैं, और आज आपको हर मोड़ पे मिल जाएंगे, और हर बंदा जो जिसको दीनदारी से कोई लेना देना नहीं है, और वो भी अजीब तरीके का जो है वो उसका गद्दी नशीन बना हुआ होगा, और वो फिर अजीब अजीब चीजें जो है बयान कर रहा होगा। तो हमने इनकी अगर जिंदगी को पढ़ा होता और इनको अगर समझा होता, मैंने कई मरतबा बयान किया ख्वाजा गुलाम हैदर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से। एक मरतबा जो है वो दावत की, मुरीदीन को कहा चलो यार आज गोश्त खाने का मन कर रहा है, गोश्त खाते हैं। आप देखें ना बुजुर्गान दीन की जिंदगियां, तो कहा हजरत चलो आपका हुक्म है तो ऐसा करते हैं, बकरा जबा कर लेते हैं। बकरा जबा कर लिया गया, खाना बन गया। खाना बन के जब तैयार हुआ तो मुरीदों ने कहा हजरत आओ खा लेते हैं। बोला कोई नहीं, पहले तुम खाओ, मैं थोड़ा रुक के खाऊंगा। अब सारे खा रहे हैं, बोला हजरत थोड़ा सा रह गया आप खाएं। बोला नहीं, मेरा ऐसा करो एक कटोरे में निकाल के रख दो। कटोरे में निकाल के रख दिया, सारे लोगों ने खा लिया। कहा हजरत आप खा लो। कहा नहीं मैं खा लूंगा। अब वो गोश्त का कटोरा लिया, अपने मुसल्ले के पास में रखा और पास में मुसल्ला बिछाया और फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। भूख लगी हुई है, खाना नहीं खाया हुआ है, और पूरी रात मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। और आंख जो है एक मर्तबा भी उस गोश्त के कटोरे की तरफ आपने माइल नहीं होने दी और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी। और सुबह जब हुई तो वो गोश्त किसी और को दे दिया, बोला तुम लोग खा लो। वो फिर अपनी वही सूखी रोटी और वो पानी और नमक के साथ जो है वो फिर अपना खाना खाया और फिर अल्लाह की इबादत में लग गए। ये था नफ्स को मारना। हम लोगों तो 4-4 मरतबा जब तक खाते नहीं है तब तक तो हमारी जो है वो ख्वाहिश ही पूरी नहीं होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके से जिंदगी गुजार के हमें इनके नुकूशे पा पे चले बगैर हमें जो है वो मंजिल मिल जाएगी, तो इतना आसान है नहीं। सिंपल मिसाल मैं आप हजरात के सामने देता हूं। ये जिस तरीके के फेक फेस हम लोग लेके चल रहे हैं, जिस तरीके की धोखाधड़ी पूरी दुनिया में चल रही है, मैं हमेशा मिसाल दे के समझाता हूं। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, अल्लाह ने हमें जहन दिया है, अल्लाह ने हमें अकल दी है। आप जब कपड़ा खरीदते हैं उस वक्त धोखा नहीं खाते हैं। आप जब दूध लेते हैं किसी से उस वक्त धोखा नहीं खाते हैं। आपको पता है फुला बंदा जो है वो फ्रॉडिया है, हमें पानी वाला दूध सप्लाई करता है। आपको पता है फुला होटल की मिठाई अच्छी नहीं है, वो हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, वो डालडा घी की मिठाइयां हमें चिपका देता है और बासी मिठाइयां हमें दे देता है। आपको ये पता है शहर के अंदर जो है ये चीजें जो है गलत जगह पे मिलती हैं, अच्छी चीजें जो है वो यहां पे मिलती हैं। आपको पता है रेमंड का कपड़ा अच्छा है या फिर जो है वो लीलन का अच्छा है या फिर कौन सी कंपनी के जूते अच्छे हैं, वो आपको पता है कौन से अच्छे चलेंगे। जब इन चीजों में हम लोग इतना एहतियात करते हैं, एक एक चीज सेलेक्ट करते हैं, तो इन अल्लाह वालों से जुड़ने से पहले ये क्यों नहीं देखते हैं कि वाकई में कौन अल्लाह का वली है या नहीं है। या किसी ने भी आके कुछ भी कह दिया फुला फोक के पास
मुझे ख्वाब आया था कोई अल्लाह के वली की मज़ार है। भाई कोई नहीं है वहां पे, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उनमें लगे हुए, नहीं हजरत फुला हजरत को ख्वाब आया था। अरे भाई ख्वाब कोई वो पैगंबर थोड़ी है जो उसका ख्वाब वही की सूरत है जिसको तुम मान के वहां पे उर्स करना स्टार्ट कर दोगे। तो इन बहरूपियों से निकलो, अपने ईमान की हिफाजत करो। वाकई में जो अल्लाह के वली हैं उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो। सैयद जमालुल औलिया के उर्स में आए, एक बात उनकी मैं आपको बताऊंगा, उनकी जिंदगी का मामूल यह था कि कैसी भी सिचुएशन आ गई कभी भी झूठ नहीं बोला। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत का मामला यह है कि हम उनकी जिंदगी से एक आधी चीज कम से कम लें, उसके ऊपर अमल पैरा हों। जेल के अंदर जिंदगी गुजारनी पड़ी, मुकदमा चला, सारी कुछ चीजें हुई, लोगों ने कहा झूठ बोल दो, केस जो है वो जो डाउन हो जाएगा, थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, जमानत जल्दी हो जाएगी, का कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने झूठ नहीं बोलना है। ये इन्होंने तालीम कहां से ली? हुजूर की अहादीस करीमा से, हुजूर की जिंदगी से, और सैयदना शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से। जब बचपन में जा रहे इल्म हासिल करने के लिए और मां ने नसीहत की, बेटा कैसी भी मुसीबत आए झूठ नहीं बोलना। तो जब डाकुओं ने रस्ते में घेर लिया, किसी ने पूछा क्या है, का 40 दिनार हैं जो मेरी बगल के अंदर सी रखे हैं। डाकू ने सोचा मजाक कर रहा है। दूसरे ने आके पूछा, का यही मसला है, 40 है मेरे पास और बगल के अंदर सी रखे हैं मैंने। वो फिर उनको जो है वो पकड़ के लेके गए अपने सरदार के पास। तो आपने जो है वो खोल के रख दिए उसके सामने। बोला इतना खूंखार मामला, इतने डरावने लोग, उनके सामने भी तुमने सच बोल दिया। छोटा सा जो है वो छोटी सी उम्र है तुम्हारी। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, मैं जब घर से चला था मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, मुझे नसीहत दी थी, का बेटे कैसी भी मुसीबत आ जाए झूठ नहीं बोलना। तो अब कितनी भी बड़ी परेशानी आ गई तो मुझे झूठ तो नहीं बोलना। तो यही जिंदगी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये चीज सैयद जमालुल औलिया ने ली और लेके लोगों के सामने रखी। चाहे जेल आए, चाहे मुकदमे आए, कुछ भी आए, मैंने झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना। केस भारी बने चाहे हल्का बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इनकी जिंदगी से हम लोग एक चीज ले लें कि आज के बाद कैसी भी सिचुएशन आए हमने झूठ नहीं बोलना, तो कम से कम ये कबीरा गुनाह से आप अपनी जिंदगी से अंदर जो है वो बच जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने करना नहीं, हम लोगों ने सैर सपाटे करने, हम लोगों ने घूमना है, हम लोगों ने लुत्फ अंदोज होना है। हम लोग चलेंगे, चलो यार वो, और ऐसी हालत हो गई है कि हम लोगों ने फिर उर्सों की जो तकदीस थी उसको भी पामाल कर दिया है। ना कोई अदब है, मुंह में गुटका है तो वो भी दरगाह पे, बेवुजू है तो वो भी वहां पे, अजीब अजीब हालत है, कोई नहाया हुआ है नहीं नहाया हुआ है, जिस तरीके से चलो चल रहा है, चलो अपने क्या चक्कर लगा के आ जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, माहौल अच्छा है। ये माहौल के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं? आप इसलिए आए कि बुजुर्ग के उर्स की तकरीब है, वहां पे रहमत व अनवार की बारिशों का नुजूल हो रहा है। तो अल्लाह की रहमत का कोई छींटा हम पे पड़ गया तो हमारी तकदीर बदल सकती है। लेकिन हमारे हाल ही ठीक नहीं है। हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, अभी देखना सारे जो है धीरे धीरे प्लानिंग करने लग गए, सो जाएंगे, हम लोग सो जाएंगे आराम से। मैं जानू पिछली बार हाफिज नौशाद साहब बेचारे यहाँ पे कह रहे हैं तुम लोग खाने के लिए आए हो, तुम लोग खा के, मैंने कहा आपने इनको कुछ भी कह लो, कोई धमकी दे दो, इन्होंने उठना ही नहीं है। भाई नहीं उठेंगे तो फिर जो जज्बा फिर हमारा जब मर चुका है तो हम लोगों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। अल्लाह के लिए हम अपने मामलात बेहतर करने की कोशिश करें और इन बुजुर्गान दीन की जिंदगियों से कोई सबक सीखें। बुजुर्गान दीन की जिंदगियों से वही तरीका हमें मिलता है जो अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ तरीका है। तो उस पर अगर हम लोग अमल पैरा हों तो जिंदगियों में तब्दीली आएगी और यकीनन आएगी। सिर्फ लंगर खा लेना, सिर्फ शिरनी ले जाके दे, ये बुजुर्ग हमारी शिरनियों के भूखे नहीं है, वो तो हम लोग खुद खा जाते हैं फातिया लगा के। हम लोग बुजुर्गों के नाम के इसाले सवाब करते हैं, बकरा ज़बा करते हैं, चावल डालते हैं, बिरयानी करते हैं, हम खुद खा जाते हैं। हमारी जो नीयत होती है, जो अमल होता है, वो इनको पहुंचता है और अल्लाह की बारगाह में भी वही चीज पहुंचती है। इसीलिए ऐसी मजलिसों में आए तो नेक नीयतें लेके आए। खवातीन अच्छी खासी तादाद में बैठी हुई हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो है खास तौर से पर्दे का एहतमाम करें। और ख़ास तौर से जब ऐसी मजलिसों में आप आ रही हैं, आज जलसे की मजलिस है, उलमाए किराम के अभी बयानात होंगे, उबैदुल्लाह हैदरी साहब भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और भी सादात किराम हैं, दिगर के बयानात आप सुनेंगे। तो कम से कम इस मजलिस से जाएं तो ख़वातीन के लिए ये हो कि पर्दे के अहकाम है, कम से कम आज से नीयत करके जाएं कि हमने आज से पर्दा करना है, 5 वक्ता नमाज पढ़नी है, बुरे जितनी भी चीज़ें हमने उनको छोड़नी है। ये नहीं है, ये कोई बाजार नहीं है जिसमें आप घूमने के लिए आ गए। हम लोग सालों से घूम ही रहे हैं, जहां देखो मुहर्रमों के नाम पे अलग घूम रहे हैं, उर्सों के नाम पे अलग घूम रहे हैं, बाजारों में अलग घूम रहे हैं। अल्लाह के लिए ऐसी नेक मजलिसों को हम लोग अपनी पिकनिक का अड्डा ना बनाएं।
हम लोग अपने घूमने फिरने का जरिया ना बनाएं, बल्कि ऐसी मजलिसों से कोई अच्छी चीजें हासिल करें, अपनी जिंदगी के अंदर उनको उतारें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके और हमारी आखिरत भी बेहतर हो सके। और आंखें अल्लाह तबारक व तआला ने जब दी हैं तो इन आंखों का फाटक खोल के रखें और सही और गलत के अंदर फर्क पैदा करने की कोशिश करें। और फेसबुक ये जो है वो नहीं बने कि कभी इधर से इधर कभी उधर से उधर, इसने ये कहा तो इधर हो गए, उसने ये कहा तो इधर हो गए। बुजुर्गान दीन की जिंदगी हमारी आंखों के सामने और हुजूर अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक है। और वो जैसे मैंने आपको बात कही, आप जा रहे हैं कहीं पे, आप जा रहे हैं उधर हाजी शक्करवार के यहाँ पे जा रहे हैं, या आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं, मैंने हमेशा कहा हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। हम लोगों के पास जहालत होने की वजह से कोई बंदा है लंबी लंबी लट्टे रख रखी हैं, हाथों में 10-10 अंगूठियां पहन रखी हैं, हाथ में चिमटा लेके ऐसे बजा रहा है और वो चक्कर लगा रहा है, तो ये भोली कौम हमारी कहती है हजरत आपको बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। वो पहुंचा हुआ नहीं है, उसने भंग पी रखी है भाई। वो भंग पी के वहां पे जो है वो चक्कर लगा रहा है। अल्लाह के वलियों की तो ये शान ही नहीं है, उनकी तो नमाज का कोई सजदा कजा नहीं होता, वो पूरे पूरे रास्ते रोड पे उद्यम डाल रहा है। वो कौन सा पहुंचा हुआ है? ये हमारी गलत फहमी है। इन चीजों से बाहर निकले हम लोग। कब तक इन ढकोसलों के अंदर हम लोग जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक इन गलत चीजों के अंदर हम लोग जिंदगी गुजारते रहेंगे? अल्लाह वालों की जिंदगी वो सादगी के साथ जिंदगी गुजरी है, कोई हु अल्लाह नहीं, कोई किसी तरीके का तमाशा नहीं। और मैंने आपको बताया, आप अपने इर्द गिर्द देख ले, इर्द गिर्द देख ले, आज के टाइम पे अगर कोई बंदा 5 वक्ता नमाजी है और सारे रमजान के रोजे रखता है, ज़कात अदा करता है, अखलाक उसके अच्छे हैं, पड़ोसियों के साथ अखलाक उसके अच्छे हैं, रिश्तेदारों के साथ मामलात बेहतर करता है, किसी के साथ बदतमीजियां नहीं करता, तो आप नॉर्मल अंदाज में उसको आप वली कह सकते हैं। वरना ये जिस तरीके से अल्लाह के वली गुजरे, ऐसा तो आप लोग चाहे वो दूरबीन लेके ढूंढ लो, चाहे कुछ भी लेके ढूंढ लो, ये 50-100 साल पहले रुखसत हो चुके हैं, अब वो आपको वली नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये जो अल्लाह के नेक बंदे, इनकी कदर करें और इनकी जिंदगियों से हम लोग चीजें अखज करें, इनसे सीखें, इनकी जिंदगी पे अमल पैरा हों। वरना वो हमारे यहाँ पे, मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ, एक गाड़ी गुजरती है रोड के ऊपर जिसके पीछे लिखा होता है अगर अमल करें तो हमारे लिए, अमल नहीं करें तो वो गाड़ी के पीछे एक लाइन लिखी होती है, अक्ल ना होना मौजा ही मौजा। फिर जिंदगी गुजारें, फिर नहीं करना, आए हर साल आए, सैर सपाटे करें, घूमें, चले जाएं, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो अल्लाह के लिए हर बंदे को अपनी कब्र का हिसाब देना है और हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने कंधों की जिम्मेदारी को दूसरों के कंधों के ऊपर ना डालें। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो इन बुजुर्गान दीन की जिंदगियां हमारे सामने, इन पे अगर हम लोग अमल करेंगे, इनकी जिंदगियों से कुछ सीखेंगे, तो इंशाल्लाह जिंदगियां बेहतर होती चली जाएंगी। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, मैं और भी बातें कुछ आपसे करता, लेकिन क्योंकि उलमाए किराम की जो है वो लंबी लाइन है, इंशाल्लाह आप उनसे भी बहुत सारी चीजें सुनेंगे। बस यही मैसेज दूंगा, उर्स की इस नेक मजलिस में आए, इसको पिकनिक का अड्डा ना बनाएं, बुजुर्ग से अपनी जिंदगी को और अपनी जो है वो हयात को एकदम करीब करें और उनकी जिंदगी से कोई चीजें सीखने की कोशिश करें। और वरना अगर खाना पीना है, घूमना फिरना है, तो वो फिर घूमे, फिर वही घोड़े, वही मैदान, वही जिंदगी है। अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दिल में हैं दर्द गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाता अगर कोई दर्द आशना मिलता, जमाना सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जी चांदा है इस रात नू महशर दी फजर तक रोक लवा, जे वस चले मेरा सोने नू हशर तक रोक लवा, न नजरे करम दी झात मुके। ना ना बाबा बहुत है, बहुत है, इजाजत 15-20 मिनट हो गए बाबा, बहुत है, और बंदे बहुत हैं, अगली बार कहते सुना सो इंशाल्लाह। दिल में हैं दर्द गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाता अगर कोई दर्द आशना मिलता, जमाना सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जी चांदा है इस रात नू महशर दी फजर तक रोक लवा, जे वस चले मेरा सोने नू हशर तक रोक लवा, न नजरे करम दी झात मुके, ना ए बात मुके, ना ए रात मुके, मगर दिल के अरमा ना पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उनकी आंखों में ऐसा नशा था फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया, तुमसे फरियाद है ए गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। फलस्तीन को आपने अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप अभी सूडान में देख रहे हैं, अफ्रीका में देख रहे हैं, लीबिया में देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं, यूपी में देख रहे हैं, अभी बंगाल में देख रहे हैं, दिल्ली में 2020 में आपने देखा,
अब 2013 में मुजफ्फरनगर में आपने देखा, एक एक चीज आप देखें जिस तरीके से मुसलमानों के अगेंस्ट है और उनको खत्म करने की साजिशें की जा रही हैं। तो हालात जिस एतबार से हमें खुद को मजबूत होना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। अभी जिस तरीके के हालात हैं, बस इन्हीं अशार के साथ खत्म करूंगा। वो पंजाबी के किसी शायर ने कहा था, हुण जे रोना हां ते अखां विचों हनेरा जांदा नहीं नूर जांदा है। मैं बदबख्त होवां जिदा साया भी मेरे तो दूर जांदा है। मैं पापी मुजरिम, मैं मेला अथरू, हुजूर माफी, हुजूर माफी। सैयद जमालुल औलिया के उर्स के मौके पे आए, इनका वास्ता दे के हुजूर की बारगाह में माफी तलाफी करें और हुजूर की बारगाह में कहे, हुजूर मैं पापी मुजरिम, मैं मेला अथरू, हुजूर माफी, हुजूर माफी। हुजूर तुसा जिन्ना कम्मा च मैनू सिड के आ जी ओ हो मैं कर गया हाँ, गुनाहां दे दल दल दे अंदर गलमी थी कर उतर गया हाँ। तुहाडे हुक्मां नू छड़ के आका मैं जिंदा किथे हाँ मर गया। हुजूर के हुक्मों को छोड़ के आज उम्मत जी नहीं रही है, आज उम्मत बर्बादी और मरने की तरफ जा रही है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे